एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल्स। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन का जो बीपीआई क्वेश्चन बन सकता था। मैंने कोशिश किया हूँ। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, हेल्पफुल लगेगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना देता है भारतीय कृषि। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका आंसर जो होता है 22% होती है। 22% जो होती है भारतीय कृषि योगदान देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल और रबी फसल, एक होता है जायद फसल 3 प्रकार से होते हैं। जायद फसल जो ग्रीष्मकालीन फसल होते हैं। खरीफ फसल की बात करूं तो ये अक्टूबर में काट लिया जाता है। और रबी फसल की मैं बात करूं तो ये लगभग मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो हम बात करेंगे चावल की। चावल आपका ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसे जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ये खरीफ फसल का उदाहरण है। अब पूछा गया है कि रबी फसल कौन सी है। देखिए जस्ट अपोजिट आ गया है कि रबी फसल किसको कहा गया है। तो रबी फसल के में आपका उदाहरण हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा गेहूँ आपका रबी फसल के उदाहरण है। कहता है अच्छा इसमें से केला चाय क्या हो जाएगी, तो बागवानी फसल में आ जाएगा। और धान जो हो जाएगा खरीफ फसल का उदाहरण, जो इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन मैंने देखा था। नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। राज्य का कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो आपका आंसर जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश। इसमें सबसे अधिक राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, वन का विस्तार देखने को मिलती है। जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे निकल चुका है, ये आ रहा है अभी भी है। तो आपका होनी चाहिए पश्चिम बंगाल है, जो जूट के उत्पादन में आगे निकल चुका है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं की मैं बात करूं तो कौन सा राज्य आगे की ओर आता है। तो गेहूं के उत्पादन में जो होती है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है सीढ़ी नुमा खेती। मैंने इसे पिछले बार क्वेश्चन में मैंने बात किया था कि सीढ़ी नुमा हो, चाहे समुच्च कृषि हो या झूम खेती हो, ये लगभग जो होती है सब के सब ये सारी कृषि जो होती है, ये पद्धति जो अपनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो आ जाएगा आपका उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी कि भारत में पहाड़ों से भरा हुआ भूमि कितना परसेंटेज देखा गया है। तो वो आपका है 30% है भारत में। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ कृषि के योग्य जो भूमि है वो विस्तार जो हुआ आखिर किस कारण से हुई है। तो आपको पता होनी चाहिए सिंचाई सुविधा में वृद्धि की गई है, जिसके कारण से यहाँ पर कृषि का विस्तार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण पर आधारित करता है। भूमि का मूल्यांकन ये भूमि का जो क्वालिटी चेक किया जाता है किसके आधार पे किया जाता है। तो यहाँ उत्पादकता के आधार पर किया जाता है कि उत्पादन करने में कितना सक्षम है। अगर वो सबसे बेस्ट उत्पादन कर रहा है तो समझ जाइए कि वो सबसे बेस्ट वहाँ की गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भी कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य की जाती है, यानी कि भारत में भूमि का कितना परसेंटेज हो जो कृषि के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। तो आपका हो जाएगा 47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि 4 राज्य नीचे दी गई है, 4 क्षेत्र है। इसमें से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है अधिकतर महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। जो प्रायद्वीपीय है भारत की जो नदी घाटी है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय जब भी हो जाएगा और नदी घाटी की जब भी बात करेगी तो आपको पता होनी चाहिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। चारा यानी पशुओं को चराने के लिए, या चारागाह हम कह सकते हैं चारा उरा के लिए जो भूमि है उस कितना परसेंटेज रखा गया है चारागाह के अंतर्गत। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4.71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उपाय कृषि हास के संरक्षण में मुक्त है, यानी जो भूमि हास हो रही है, भूमि जो उपयोग लायक भूमि है वो उसका संरक्षण जो
न्यूनतमा की ओर जा रही है, खत्म होते जा रहा है उसका, तो उसके संरक्षण के लिए इसमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे जो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा? तो बाढ़ का नियंत्रण। इसको करने से कृषि भूमि का जो भूमि का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खात्मा हो रही है, वो संभल जाएगा, उसमें वृद्धि हो सकती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण जो होती है वो किसके कारण? जैसे पहले मैं देख चुका था ये क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आई है, तो ये अधिक सिंचाई के लिए निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा, जब भी मरुस्थल की बात करता है मात्र दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, मरुस्थल मतलब रेतीली भूमि, और रेतीली भूमि कहाँ है? किस राज्य में? तो राजस्थान में पाई जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक विस्तार कहाँ? मैंग्रोव वन तो डेल्टाई क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगा पूर्वोत्तर की राज्य में। क्या हो जाएगी? पूर्वोत्तर की राज्य। पूर्वोत्तर की राज्य अगर हम बात करें सिर्फ सुंदरबन डेल्टा की तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर का अधिकतर राज्य में डेल्टा बना हुआ है और सभी डेल्टाओं में मैंग्रोव वन ही पाए जाते हैं। तो आपका सुंदरबन ना मार के पूर्वोत्तर की राज्य मारने में आंसर आपका सही रहेगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन से है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये आपका जो हो जाएगा तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, यानी कि उस संसाधन का अनिरूप रूप से उसका दोहन करना, अनिश्चित रूप से दोहन करना होता है। नेक्स्ट है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती, सीढ़ी नुमा सीढ़ीदार जब भी होए तो बस एक ही चीज़ आनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वो झूम कृषि हो। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा उत्तरांचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? उसमें हम देखे थे काली मृदा पाई जाती थी महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन था, चारों में से किसी एक को चूज करना था। यहाँ भी दिया है कि किस राज्य में, यहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें काली मृदा की पूछी गई है। तो आपका काली मृदा जो होगी गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही है। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? कितने क्षेत्र के हिसाब से वन क्षेत्र थे? ये जनगणना 2002 और 2003 के अनुसार से रखा गया है। तो ये आपका आंसर जो हो जाता है सी हो जाएगा, 22.57% जो थी उस समय के अनुसार वन क्षेत्र था। भारत के में कितने प्रतिशत भाग मैदानी तो भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है? इसमें क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, 43% जो है आपका मैदानी भाग है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर, कहता है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण महत्वपूर्ण साबित होता है? मिट्टी को बनाने में कौन सा कारक? 4 कारकें दी गई, इसमें से कौन सा होगा जो मिट्टी के निर्माण में सहयोग होता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा चट्टान भी है, जलवायु भी है, पेड़ पौधे है, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें से सभी भी। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे बेस्ट होता है? तो कपास है, काली मिट्टी का है या रेगुलर मृदा का है, कपास उसके लिए पर्याप्त है, सबसे अच्छी खेती उसमें अच्छी फसल होती है। हालांकि होता है सब फसल, लेकिन कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखें सबसे ज़्यादा मिट्टी का विस्तार जो है वो किसका है? तो ये जो हो जाएगा जलोढ़ मृदा का सबसे ज़्यादा है। काली मृदा भी लगभग सेम ही है, लेकिन जलोढ़ थोड़ा ज़्यादा है उससे। इसमें से कौन सा स्थान बंद मिट्टी का उदाहरण है? स्थान बंद मिट्टी का उदाहरण है, तो आपका जो आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगा काली मृदा, ये स्थान बंद मिट्टी का उदाहरण माना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरानी होती है, एक जो तत्काल में नदी के द्वारा लाया जाता है वो होती है। तो जो पुराना की बात करा गया है वो कहलाता है बांगर, और जो नया होता है उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नया वाला को खादर कहेंगे, ये वाला।
नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान वो अपना देता है, तो आपको पता होनी चाहिए। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13.7% इसका योगदान रहता है। अच्छा, मिट्टी का पीएच मान कितना अधिक होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए जिससे फसल जो है काफ़ी बेस्ट होगा, तो आपका जो है 7% होनी चाहिए, फसल अच्छा होता है। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है। जो मृदा की संरचना होती है, तो जो मुख्य चट्टानें होती है उस पे मृदा की मूल चट्टान के ऊपर परत की मैं बात करूं तो कितना होता है, परत कितने पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 परतें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। कितनी भूमि निम्नीकृत के अंतर्गत है, तो आपका आंसर ए होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भारत में निम्नीकरण हो चुका है। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। मृदा को यदि हमें बचाना है तो कौन से उपाय अच्छा होगा, तो पशु के चराई पर भी नियंत्रण, क्योंकि घास चढ़ जाता है, पेड़ पौधे चढ़ जाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ चढ़ जाती है, तो मृदा का अपरदन होने लगती है। समुच्चय रेखीय जुताई भी पर इस तरीक़ा से भी हम रोक सकते हैं, यानी कि सीढ़ीनुमा खेती करके। खेतों में ह्यूमस डालना बहुत ज़रूरी है, कह दे तो ये सभी इसका आंसर सही है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।